देयर आर 5 मेजर स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो टू स्टार्ट योर बिजनेस और टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और टू एक्यूमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ। वेलकम टू यूनी ग्रोथ, जहां हम बात करेंगे आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ की। आप स्क्रीन पे तो मुझे देख रहे हो, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? कई तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, और कई तरीके के थॉट्स आपको पास्ट में भी आए हैं। अभी क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन 80% लोगों के दिमाग में तो यही चल रहा है, कब ये कोरोना वायरस जाएगा, कब लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब हम हमारी जो लाइफ थी वो सही से वापस शुरू करेंगे। इसी बीच जैसे वायरस आया, जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, हम सबके थॉट्स चेंज होते गए सिचुएशन के हिसाब से और हमारी कंडीशंस के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ एंड ऑफ मार्च में, तब जो वेल टू डू फैमिलीज़ थी, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं थे, उनको क्या थॉट आया कि अब वो अपनी स्किल्स इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे वगैरह वगैरह, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ हमारा यूथ है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, उनको फर्स्ट थॉट यही आया कि बिज़नेस कब स्टार्ट होगा, इसके बीच में मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस का क्या होगा, मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस का क्या होगा, तो कैश फ्लो कहाँ से आएगा, अब पैसे कहाँ से आएंगे, राइट? पहले ये थॉट आया, उसके बाद कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों की रही। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स, कोई कहता है 20 मिलियन, कोई कहता है 23 मिलियन, कोई कहता है 40 मिलियन, वॉटेवर, बट एटलीस्ट करोड़ों लोगों की जॉब गई है। वो हमने देखा, रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। अग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अब उसी बीच हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमसे हेल्प मांगी, कुछ लोग हेल्प कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। सेम, द इशू इज़ फाइनेंस और मनी। उसी के बाद बीच में आया माइग्रेंट क्राइसिस, जिसने हमको बहुत इफ़ेक्ट किया। अब कुछ लोगों ने हेल्प की, कुछ लोग चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाए। और इसी बीच एक थॉट ये आया, और ये वाला जो थॉट है वो हमें काफ़ी पहले भी आया है, काफ़ी बार, जब हम अलग अलग सिनेरियोज़ में थे, कि क्या इस दुनिया में दो ही धर्म हैं, एक अमीर और एक गरीब, रिच एंड द पुअर। और कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प करना चाहते थे, माइग्रेंट लोगों की, और नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के पास पैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने सोचा कि काश मेरे पास इस वक्त पैसा होता, या कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अमीर बनना है। और ये अमीर बनने वाला थॉट हमें काफ़ी पहले भी आया, हमने छोड़ दिया, या हमने कुछ शुरू किया और कहीं ना कहीं जंबल्ड अप हो गए, या हमें रास्ता नहीं मिला। वॉटेवर, हम लोग उलझ गए अपनी ज़िंदगी में और हमने कहीं ना कहीं वो थॉट्स छोड़ दिया। और कुछ लोग वो थॉट्स पर डटे रहे, आज भी डटे हुए हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, दोनों ने कुछ ना कुछ पाथ फॉलो किए। क्योंकि हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हम उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्योंकि ये वीडियो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए है, तो हम बात करेंगे जो वेल्थ एक्यूमुलेट करने में सक्सेसफुल हुए, यानी कि 80% ऑफ द मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस ओन करते हैं। ये आपको भी पता है कि अगर आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। कुछ सीईओज हैं लाइक सुंदर पिचाई, जिनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही डजंट ओन अ बिजनेस, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं, उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट की। तो वो आते हैं रेस्ट 20% में। तो हम मासेस को फॉलो करेंगे, यानी कि 80% जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वेल्थ एक्यूमुलेट की। और कहीं ना कहीं जो रेस्ट 20% है वो भी सिमिलर ट्रेड्स में फॉल करते हैं। सिमिलर ट्रेड्स यानी उनके पास भी सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, देयर आर 5 मेजर स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो टू स्टार्ट योर बिजनेस और टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और टू एक्यूमुलेट
लॉट ऑफ वेल्थ। साथ ही साथ हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ नहीं कहूँगा, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है जो हमको सपोर्ट करेंगे उनके लिए। वो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको हेल्प करेगा टू समराइज दिस एज वेल एज एक्स्ट्रा बोनस जो आपको हेल्प करेगा आगे की जर्नी के लिए। तो अगर आपको वो चाहिए तो बने रहो वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहला स्टेप है लर्न सेल्स। अब कुछ लोग आप में से सीए हैं, कुछ लोग आप में से इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क है, या फिर आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन में हो, मेंटेनेंस में हो, जहाँ पर भी हो। आप बोलोगे कि मुझे सेल्स सीखने की क्या ज़रूरत। तो मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स लाइक स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, या फिर मेजर सीईओज जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, जिनकी भी आप बात करो, आपने देखा होगा कि दे हैव एक्सेप्शनली फिनोमिनल सेल्स स्किल्स। अब कंफ्यूज हो रहे हो, कभी इनकी प्रेजेंटेशंस देखना। ये लोग प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो आपको उसके फीचर्स नहीं बताते हैं, वो फीचर्स आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे और वो प्रोडक्ट को आपको क्यों खरीदना चाहिए वो बताते हैं। तो वो लोग सेल्स कर रहे हैं, और ये इकलौती ऐसी स्किल है जो आप अपने लाइफ के हर एक मोमेंट पे फॉलो करते हो। जैसे कि कोई लड़की पसंद आ जाए तो आप क्या करते हो, आप अप्रोच करते हो और अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हो, या अपने आप को अलग दूसरे लोगों से साबित करने की कोशिश करते हो कि आप उससे कैसे डिफरेंट हो, या उससे कैसे डिफरेंट हो, या आप उसको कैसे खुश रखोगे। व्हाट इज़ दैट? सेल्स। या फिर दोस्तों के साथ कहीं जाना है तो घर वालों को मना रहे हो, अपना आइडिया बेचते हो। या फिर कहीं जॉब के लिए जाते हो तो उस एचआर को या उस कंपनी ओनर को आप अपने आप को सेल करते हो, या अपनी स्किल सेट सेल करते हो, जिसके बदले वो आपको सैलरी देते हैं। तो सेल्स क्या होता है? एक कमोडिटी देते हो या एक सर्विस देते हो, उसके बदले पैसे लेते हो, या उसके बदले रिटर्न में कमोडिटी लेते हो या सर्विसेज लेते हो, राइट? तो आपको सेल्स करना सीखना है, और ये इकलौती ऐसी डिपार्टमेंट है हर एक कंपनी में जो रेवेन्यू जनरेट करती है, और सेल्स पीपल हर एक कंपनी को पसंद है। आपने देखा होगा कि कोचिंग होती है या फिर हेड हंटिंग होती है सेल्स वालों की, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। जो मेजर सेल करता है वो दूसरे वाले को कोच करके लेके जाता है कि मैं तुझे ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो इतनी डिमांड होती है सेल्स वालों की। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये स्किल सीखनी है और डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, या डायरेक्टली जॉब करना है और ये स्किल्स डायरेक्टली सीखनी है। अब ये आपको इनडायरेक्टली भी हेल्प करेंगी, जैसे आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, परसुएशन स्किल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी, जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़फुल होंगी और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगी। स्टेप 2 इज़ स्टार्ट योर साइड हसल। साइड हसल क्या होता है? आपकी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है जो आपकी जॉब हो सकती है, जो आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। आपका खुद का बिजनेस है तो वेल एंड डन, या आपकी जॉब हो सकती है जो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगी। साइड हसल में हम एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करते हैं। अब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे स्टार्ट करना है कि मोस्ट ऑफ द लोगों की 9 to 5 जॉब होती है, राइट? कुछ लोगों की ज़्यादा होगी, 9 to 6, 9 to 7, व्हाटएवर। इसके बाद जब आप घर पे आते हो तो आप क्या करते हो? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, टाइम पास करते हो, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो, व्हाटएवर। लेकिन ये टाइम आप यूज़ कर सकते हो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। अब ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होगी? हम सबके पास कोई ना कोई स्किल्स होती है, राइट? जैसे कि किसी के पास ड्राइंग स्किल्स, किसी के पास फोटोग्राफी स्किल्स, किसी के पास वीडियो एडिटिंग स्किल्स, किसी के पास वॉइस ओवर की स्किल्स होती हैं कि वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर ओन साइड हसल। अब आप इसको फ्रीलांस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आप अपनी सोशल मीडिया बिल्ड करो और उसके थ्रू आप जाओ और आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी अपनी ये स्किल्स को पब्लिश करो और आप उससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आइडिया क्या है? ये जो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम थी और आपने एक एडिशनल सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की। अब वो स्टार्ट में प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी इतनी है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इतनी है, तो आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? कि ये जो
सोर्स ऑफ इनकम है ये इसको रिप्लेस कर दे, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले अपने बिजनेस की तरफ फोकस करने के लिए या अपने आइडिया की तरफ फोकस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या एक्सक्यूज देते हैं कि हम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, या हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास आइडिया नहीं है। पैसा आपको सेकंड स्टेप देगा, आपका साइड हसल। टाइम, अब ये कोशिश करो कि जो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है वो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब कि आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी वो पैसा जनरेट कर रही है। अब ये होता है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टार्ट तो आपने किया अपनी स्किल्स के साथ में, या बाद में आपने दूसरे लोगों को हायर कर लिया वही पर्टिकुलर जॉब करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे थे तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और आपने दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर किया अपनी डिज़ाइंस बनाने के लिए, या कुछ इंटर्न्स को हायर किया, या फिर कुछ जो लोग पढ़ रहे थे उनको हायर किया, और आप ऑर्डर ले रहे हो, अपना कमीशन रख रहे हो और इनसे काम करवा रहे हो। तो आपका काम भी हो रहा है और आपको टाइम भी मिल रहा है। तो पैसे जनरेट हो गए सेकेंड स्टेप से, टाइम भी जनरेट हो गया यहाँ से। थर्ड स्टेप क्या है? जो आपने टाइम बचाया और पैसे एक्यूमुलेट किए आपके सेकेंड स्टेप से, वो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब दो चीज़ हो सकती है, या तो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो इनकम है उसने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो आप 9 to 5 जॉब छोड़ दो, उस टाइम पे अपना बिजनेस स्टार्ट करो और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपको पैसा दे रही है। या फिर जो आपका साइड हसल है वो पैसिव इनकम में बन गया है, तो आप अपनी जॉब भी करते रहो और अपने बिजनेस पे भी फोकस करो। तो अब आपको मिल गया है पैसा और टाइम, दो जॉब तो करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट आप दो जॉब कर रहे हो, एक एक्टिव एक पैसिव, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। आगे चल के थर्ड स्टेप में इन दोनों में से एक इनकम सोर्स को घटाना है और एक को आपको रखना है, ताकि आपकी डेली जो नीड्स है वो पूरी हो रही है, और जो सेकंड जॉब है वो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने आइडिया पे जा रहे हो। अब तीन चीज़ें थी, पहला पैसा, सेकंड टाइम, थर्ड आइडिया। पैसा आ गया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या फिर साइड हसल। टाइम आ गया, जो पैसा मैंने यहाँ से कमाया वो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया और पैसिव इनकम जनरेट की, या फिर मैंने दोनों में से एक जॉब छोड़ दिया, ऑल्टरनेट वाला या प्राइमरी वाला। थर्ड आइडिया। अब ये आइडिया कहाँ से आता है? ये है आपका फोर्थ स्टेप। आपको सही इंडस्ट्री चूज करनी है बिजनेस डालने के लिए। अब इंडस्ट्री कौन बनाता है? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं? नहीं। जो बिजनेसमैन होते हैं? नहीं। इंडस्ट्री बनाती है पॉपुलेशन, जनसंख्या। अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे तो आप किसको बेचोगे? अब कंज्यूमर भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल आज जो लोग फोकस कर रहे हैं वो जनरेशन जेड और मिलेनियल्स पे फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जनरेशन जेड और ये मिलेनियल्स क्या होते हैं, या फिर इंडस्ट्री कैसे चूज करनी है। इंडस्ट्री कंज्यूमर्स लाते हैं, कंज्यूमर डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइडेड है। हम लेते हैं यूएस का एग्जाम्पल। यूएस का एग्जाम्पल किस लिए? क्योंकि जो भी बुक्स आती हैं या हम रीड करते हैं या हम बड़े एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करते हैं, वो बेसिकली यूएस से होते हैं, या मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ वो यूएस से है। और उनको स्टडी करने के बाद ये 5 स्टेप आए थे। तो फोर्थ स्टेप उन्होंने इंडस्ट्री कैसे चूज़ की, या फिर यूएस ने इंडस्ट्री कैसे चूज़ की, या फिर वर्ल्ड वाइड लोगों ने इंडस्ट्री कैसे चूज़ की, ये हम देखें। हम लेते हैं यूएस मार्केट। 1946 से पहले वहाँ पर 26 मिलियन लोग पैदा हुए। अब 1946 क्यों लिया है? क्योंकि तब वहाँ की वॉर एंड हुई थी और पीस हार्मनी की ट्रीटी साइन हुई थी और सारे सोल्जर्स वापस आए थे। 1946 के बाद से 1964 तक वहाँ पर 76 मिलियन लोग पैदा हुए। उस जेनरेशन को ये लोग बोलते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स मतलब बहुत बूम हुआ बेबी का 1946 से 1964। सिर्फ यूएसए में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे तो 1946 से 1964 में सारी मेजर जो वॉर्स थी वो ख़त्म हो गई थी और सारे वर्ल्ड में पीस था, पीस ट्रीटी साइन हो गई थी। तो वहाँ पर 76 मिलियन लोग पैदा हुए। तो
वहाँ के बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया। अब आप देखोगे 1946 में बेबी बूम स्टार्ट हुआ, तो बच्चे हैं खिलौनों से खेलेंगे। आप देखोगे 1950s में सारी की सारी, या फिर जो मेजर टॉय कंपनीज है लाइक बारबी और दूसरी मेजर टॉय कंपनीज, वो सारी इस्टेब्लिश हुई 1950s में। अब आता है 1946 में पैदा हुए, 1950s में बेबीज थे, 50s और 60s में जब ये लोग 0 से 10 इयर्स ऑफ एज के हैं, मेजर पॉपुलेशन 0 to 10 इयर्स ऑफ एज, आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ उसी टाइम पे वहाँ पर बनाई गई। तो अब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रही थी, तो उसी के साथ साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्री कौन सी है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और मशीनरी इंडस्ट्री, वो वहाँ पर बूम हुई। अब जब ये लोग टीनेजर्स हुए 1960s और 70s में, तो अब टीनेजर को क्या चाहिए होता है? रेसिंग कार। तो आप देखोगे मेजर जितनी भी रेसिंग कार कंपनीज है वो सारी की सारी 1970s में इस्टेब्लिश हुई। अब जब ये लोग 30 इयर्स और 40 इयर्स ऑफ एज के हुए, तो अब इनको क्या चाहिए? फैमिली, घर। तो आप देखोगे रियल एस्टेट बूम पे था 1980s में। 2010 सीनियर सिटीजन हो गए ये लोग 60 इयर्स ऑफ एज। तो अब इन लोगों को क्या चाहिए? अपने पोतों के लिए, अपने बेटों के लिए कुछ जायदाद या पैसे छोड़कर जाएं। तो आप देखोगे फाइनेंस इंडस्ट्री बूम में है। तो इस तरीके से टारगेट किया बेबी बूमर्स को। जैसे मैंने बताया 1946 से पहले वहाँ पर 26 मिलियन लोग पैदा हुए, 1946 से 64 के बीच में 76 मिलियन लोग पैदा हुए, 65 से 80 के बीच में जिनको जनरेशन एक्स बोला जाता है अराउंड 60 मिलियन लोग पैदा हुए। उसके बाद में जो मिलेनियल पॉपुलेशन है 1981 to 1996 जो आप और हम हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन लोग पैदा हुए। 1996 से 2010 जिनको जनरेशन Z बोला जाता है, अराउंड 86 मिलियन बच्चे वहां पर पैदा हुए। तो अब आपको अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली टारगेट करना है तो आप एक जनरेशन को ले सकते हो और उनको अटैक कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि इंडिया में कैसे होगा, तो यही वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बोल लो या सरप्राइज बोल लो, हमने जो इंडिया की डेमोग्राफिक्स है एटलीस्ट फॉर 3 जनरेशन्स, यानी कि जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स और जनरेशन जेड, इसका एक छोटा सा डेमोग्राफिक यानी कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास और उनके लिए क्या इंडस्ट्री को हम टारगेट कर सकते हैं, वो हमने एक पीडीएफ में प्रिपेयर किया है। ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? लाइक और सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। विदिन 10 to 20 मिनट्स हम आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो 5 में से 4 स्टेप समझ में आ गए। सेल्स करना है, साइड हसल स्टार्ट करना है, साइड हसल से जो पैसा और टाइम बचेगा उसको अपने एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और सही इंडस्ट्री चूज करनी है। 5th स्टेप, सही प्लेटफॉर्म यूज करना है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पे लॉन्च करोगे या ऑफलाइन लॉन्च करोगे, उसका मतलब एक ये भी होता है, साथ ही साथ होता है आप किसके साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो, किसके साथ कोलैबोरेशन में जा रहे हो, कौन सा जोग्राफिकल एरिया है, कौन सा पर्टिकुलर जनरेशन को आप टारगेट कर रहे हो, उनके हिसाब से वो होना चाहिए। टेक सेवी अगर लोगों को कर रहे हो तो हाईली टेक्निकल चीज़ बना सकते हो, वगैरह वगैरह। ये आता है चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म में। इसकी भी डिटेल्ड वीडियोस हम आगे देखेंगे। नॉट ओनली इसकी, जो भी 5 स्टेप थे इनकी डिटेल्ड वीडियोस हम बनाएंगे और आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। अब चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म से मतलब ये भी है, आपने देखा होगा कि जो नोकिया है एक वक्त पर कहाँ पर था और आज कहाँ पर है, या फिर जो छोटे छोटे ब्रांड्स थे जिनका आपने कभी नहीं नाम सुना था, इंटेक्स, कार्बन, एक्वा, ये सब फोन्स का, वो कहीं ना कहीं इसका मार्केट शेयर एक वक्त पे खा चुके थे, आज वो भी डाउन है। तो यही है कि राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है। कैसे? इन सब ब्रांड्स को डिटेल स्टडी करना है जो फेल हो चुके हैं और उनसे लेसन्स लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ अगर आप कमेंट करते हो अपना ईमेल एड्रेस, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वो पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू।